हेलो सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। सबसे पहले तो ये लाइन सुन के ही बहुत बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर ने हमें पुकारा सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों। अभी तक सारे के सारे बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव में थे। कुछ दिन थे सीएस एग्जीक्यूटिव में, कुछ लोग बहुत दिन तक थे सीएस एग्जीक्यूटिव में। लेकिन फाइनली वो पल आ गया जब उनको सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट बोल के पुकारा जा रहा है। तो सबसे पहले जो भी बच्चे मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ गए हैं, या जो बच्चे लाइव खत्म होने के बाद में वीडियो में देखेंगे, आप लोग जल्दी से एक बार अपना अटेंडेंस दीजिए और मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, सो दैट आई कैन मूव फर्दर। ये खुशी की बात है, आप सीएस प्रोफेशनल में पहुंच गए हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबों को वेलकम करता हूं टू द सीएस प्रोफेशनल। एंड सीएस प्रोफेशनल इज व्हाट? अगर सीएस प्रोफेशनल मैं कहता हूं, इट मींस व्हाट? इट मींस द फाइनल स्टेज फॉर बिकमिंग द बिगेस्ट कॉर्पोरेट लॉ प्रोफेशनल ऑफ इंडिया। भारत के बिगेस्ट कॉर्पोरेट लॉ प्रोफेशनल आप बनने के लिए अब लगभग सर्टिफाइड हो चुके हो, है ना। ऐसे तो लोग अपने आप को बोलते ही रहते हैं हम सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। लेकिन एक कहते हैं सर्टिफिकेशन मिल जाए तो उसका मजा कुछ और है। और कॉर्पोरेट लॉ के मामले में सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन किसका होता है? आईसीएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, है ना। तो आप एग्जीक्यूटिव क्रॉस कर गए एंड फाइनल, दैट इज प्रोफेशनल, पास करना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव को पास करना था। आपने सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लिया, इट मींस आप समझो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो सबसे पहले इतने बड़े काम को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनली पास कर चुके हैं और प्रोफेशनल में आप पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक बार अपना अटेंडेंस दीजिए। चूंकि ये लाइव सेशन है, आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। सीएस प्रोफेशनल गाइडेंस सेशन है। सीएस प्रोफेशनल के अंदर क्या है, कौन कौन सी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा ग्रुप है, कौन सा इलेक्टिव हमें इलेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, प्रोवाइडेड कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक बार अपना अटेंडेंस दीजिए। अब मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। आई थिंक आवाज़ क्लियर आ रही है, पर मैं बच्चों का कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ किसी वजह से। आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो एक बार जल्दी से आप अपना नाम टाइप कीजिए, सो दैट कि इस लाइव सेशन का मज़ा आएगा। चलिए, किसी वजह से मुझे लगता है मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, कमेंट लाइव नहीं हो पा रहा है शायद। चलिए, अब बच्चों ने लिखना स्टार्ट किया है तो अब दिखना भी स्टार्ट हो गया है। सूरज शर्मा, कीर्ति, और जो जो बच्चे, खासकर जो बच्चे एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में अभी अभी एंटर किए हैं, उन्होंने तो सच पूछो तो बहुत बड़ा काम किया है। एग्जीक्यूटिव पास करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरीके से आईसीएसआई भयानक रिजल्ट देता आया है, 5%, 8%, है ना। इस बार भी आईसीएसआई न्यू सिलेबस के अंदर तो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के अंदर 8% रिजल्ट है। अब वो अलग बात है, अराउंड पूरा एवरेज लिया जाए तो एग्जीक्यूटिव के अंदर लगभग 25% के आसपास रिजल्ट दिखता है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस को मिलाओगे। प्रोफेशनल के अंदर अराउंड 30% रिजल्ट दिखता है। लेकिन फिर भी रिजल्ट जो भी हो, लेकिन पास तो वही किया है जो पढ़ने वाला है। जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला था या जिसने सीएस कोर्स को सीरियसली नहीं लिया, अभी भी वो 75% में आ रहा है, फेल वाले में आ रहा है। तो आप लोग वो बच्चे हो, कहते हैं ना, जो क्रीमी लेयर होते हैं, क्रीमी लेयर, आप लोग क्रीमी लेयर वाले हो, जो पास कर गए हो, क्रीम हो आप लोग, है ना। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक बार ताली बजाओ। अगर ऑनलाइन मोड में कोई ताली बजाने का कोई इमोजी मोजी आता हो तो इमोजी पे क्लिक कर दीजिए और खुश हो जाइए। घर वालों को भी बताइए, घर वाले भी बहुत खुश होंगे। मुझे लगता है कल रिजल्ट आया है, कल से वो बहुत खुश होंगे, घर में मिठाइयों का दौर चल रहा होगा, है ना। चलिए जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सीएस प्रोफेशनल में आने के बाद बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। अब बोलोगे सर क्या क्या कंफ्यूजन रहता है, चलो ये भी मैं ही बता देता हूं कि क्या क्या कंफ्यूजन रहता है। सर कंफ्यूजन ये रहता है, सर सीएस प्रोफेशनल के अंदर ये बताइए कितने ग्रुप्स हैं। सर सीएस प्रोफेशनल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सर हर सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, मतलब हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर सुना है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और हमें कौन सा लेना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये सबसे कहते हैं ना फायर ब्रांड क्वेश्चन है कि सर हमें इलेक्टिव में से कौन सा चूज करना चाहिए। और सर ट्रेनिंग कौन कौन सी है ये बता दीजिए। सीएस प्रोफेशनल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर तो एक ही ट्रेनिंग थी, दैट वाज ओडीओपी। लेकिन क्या प्रोफेशनल के अंदर भी, और प्रोफेशनल के बाद कौन कौन सी ट्रेनिंग है? मतलब अब प्रोफेशनल से सर अब सीधा आईसीएसआई का मेंबरशिप दिखने लगा है। मतलब आईसीएसआई मेंबरशिप नाम का जो पहाड़ है वो अब आप सर दिखने लगा हमें, तो आप मेंबरशिप तक पहुंचा दो हमें। हमें अभी से यहां तक आईसीएसआई के मेंबरशिप तक का जर्नी बता दो, तो मैं सारा का सारा आपको बता दूंगा अभी। अभी सबसे पहले तो एक काम करो, जितने भी आपके दोस्त वोस्त हैं जो सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में आ गए हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक भेजो और कॉल लाइव में जुड़ जाएं। लाइव में जुड़ने का अपना फायदा है, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद देखेंगे, लेकिन ये कि अभी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर अभी तुरंत का तुरंत कर पाऊंगा, है ना। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। हसैन खान, महावीर, हर्षित उप्रेती, निशिका झा, नितिन कुमार, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं और कुछ बच्चे अब धीरे धीरे मुझे लगता है जुड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार आप सबों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, बधाई हो बधाई हो, आपने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया है और सीएस प्रोफेशनल के अंदर आप पहुंच चुके हैं। चलिए जी, अब मुझे लगता है अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अपना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज सीएस प्रोफेशनल गाइडेंस सेशन। चलिए, इस वीडियो का लिंक जो बच्चे आपके साथ देख रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी भेज देना। गाइडेंस अच्छी होगी तो सफलता जल्दी मिलेगी। गाइडेंस घटिया मिल गया, क्योंकि यूट्यूब पे 1 लाख गाइडेंस अभी मिल रहे हैं, आप सबका सुनने लगोगे तो बस आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो अगेन वेलकम टू सीएस प्रोफेशनल। अब सीएस प्रोफेशनल के अंदर आप आ गए। सबसे पहला गाइडेंस जो है वो मैं बताने जा रहा हूं कि जो सीएस प्रोफेशनल के अंदर न्यू सिलेबस है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो याद कर लो, 2 ही ग्रुप्स हैं, है ना। बड़ा सिंपल सिंपल सा है सब कुछ, ज्यादा कुछ नहीं है। 2 ही ग्रुप हैं और सब मिला के 7 सब्जेक्ट है। कहा सर ये एग्जीक्यूटिव की तरह ही लग रहा है। यस, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी 4 सब मिला के 7 सब्जेक्ट हैं और यहां भी 7 सब्जेक्ट ही हैं। तो जैसा एग्जीक्यूटिव है ऐसा ही प्रोफेशनल है। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी 2 ग्रुप, यहां भी 2 ग्रुप। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी 7 सब्जेक्ट्स, यहां भी कितने 7 सब्जेक्ट्स। तो बात बराबर है। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। बात बराबर जरूर है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के मुकाबले चीजें थोड़ी हल्की हैं। आपको थोड़ा मजा आएगा, प्रोफेशनल में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा टफ रहता है। चलिए, अब आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला जो है वो है ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर सब मिला के 4 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 के अंदर कितने एग्जैक्टली? सब मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। मैं सब्जेक्ट का नाम बताता चलता हूं। पहला सब्जेक्ट ईएसजी है। ईएसजी सब्जेक्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस वाला है, बहुत थ्योरेटिकल है इसके अंदर, और इस सब्जेक्ट को करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन यह है कि आप कर जाएंगे। अब मैं बताऊं, थ्योरेटिकल है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड याद करना पड़ेगा। और आप जानते हैं अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं लाइन बाय लाइन ही पढ़ाता हूं और नोट्स एकदम लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ही करवाता हूं, चाहे टाइम जितना लग जाए। तो ईएसजी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, थोड़ा याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन आराम से हो जाता है। चलिए अगला, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड एप्रियंसेस। ये जो सब्जेक्ट है ये बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है। ड्राफ्टिंग, जितना आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर जेआईजीएल पढ़ा, सीएलपी पढ़ा, अभी इनके अंदर के बहुत सारी चीजों की ड्राफ्टिंग होगी यहाँ पे। जैसे मॉर्टगेज पढ़ा जेआईजीएल के अंदर, तो मॉर्टगेज डीड है। कंपनी लॉ के अंदर आपने मालूम चला अंडर राइटिंग एग्रीमेंट पढ़ा, तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग है, सेल डीड की ड्राफ्टिंग है, लीज डीड की ड्राफ्टिंग है, पावर ऑफ अटर्नी सुना, पावर ऑफ अटर्नी की ड्राफ्टिंग है। तो यहाँ पे पूरा ड्राफ्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा ड्राफ्टिंग भी पढ़ने में। एंड थर्ड इज CMADD, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आप इसको CMDD बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? CMDD, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। इसके बारे में अभी कुछ बातें हैं, मैं बताऊंगा आपको, सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और चौथा जो है वो दैट इज इलेक्टिव। ये इलेक्टिव है, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, इलेक्टिव 3 एंड इलेक्टिव 4। अब सारा बच्चा इंतजार कर रहा है कि सर बताएंगे कि इलेक्टिव में से कौन सा लेना है हमें, है ना। सारे बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि इलेक्टिव में से कौन सा लेना है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, यही सोच रहे हो ना कि सर इलेक्टिव में से कौन सा लेना है, जल्दी से बता दीजिए। तो चलो मैं जल्दी से बता देता हूं इलेक्टिव में कौन सा लेना है। तो सर इलेक्टिव में लेना है आपको, पहले इलेक्टिव में है कौन कौन वो मैं बता देता हूं। इलेक्टिव में आपका एक तो CSR है, इलेक्टिव के अंदर कौन है? CSR है।
फिर आपका इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट है, फिर आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बाद एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा सीएसआर एंड आईपीआर। ज्यादातर बच्चे इसी दोनों के बीच में चूज करते हैं, और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ग्रुप 1 का सोच रहे हैं तो ग्रुप 1 के अंदर आपको सीएसआर इलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सीएसआर इलेक्ट करने का फायदा ये मिलेगा, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट रीड विद सीएसआर रूल्स आपने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो सीएसआर आपका आराम से हो जाएगा। जो आईपीआर है ये थोड़ा सा वाइडर एरिया वाला है, आप चाहें तो आईपीआर भी ले सकते हैं। देखिए चारों इलेक्टिव सब्जेक्ट अच्छे हैं, आपको जो मन है सो लीजिए, लेकिन आईपीआर थोड़ा सा लेंदी होने का चांस है, लेकिन जो सीएसआर है वो आपसे आराम से हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ग्रुप 1 के अंदर इलेक्टिव के लिए सीएसआर है कि आपको सीएसआर लेना चाहिए। सीएसआर लेंगे आराम से हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे इलेक्टिव को आसान समझते हैं कि ये ओपन बुक एग्जाम है, आराम से हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे ओपन बुक एग्जाम में ही फेल होते हैं, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसी में फेल होते हैं। आप आईसीएसआई का रिजल्ट देख लीजिएगा प्रोफेशनल में, ज्यादातर बच्चा इलेक्टिव सब्जेक्ट में ही फेल हो रहा है, तो इलेक्टिव को हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में से निकाल देता हूं। देखिए 3 तो मैंडेटरी हैं, ईएसजी आपको करना ही है, ड्राफ्टिंग आपको करना ही है, सीएमडीडी आपको करना ही है, और इलेक्टिव में से जो मेरा रिकमेंडेशन है दैट इज सीएसआर, आपको सीएसआर करना चाहिए। तो सब मिला के 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के। बताओ कौन कौन सा सब्जेक्ट, जल्दी से लिखते जाएंगे। जो बच्चे अभी नई नई एंट्री मारे हैं प्रोफेशनल में, कम से कम सब्जेक्ट का नाम लिखो, सो दैट कि आपको सब्जेक्ट का नाम याद हो जाए। द फर्स्ट इज ईएसजी, सेकेंड इज ड्राफ्टिंग, थर्ड इज सीएमडीडी, एंड फोर्थ माई रिकमेंडेशन इज सीएसआर। तो ये 4 आपके एग्जैक्टली क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब आप बोलोगे सर इस 4 सब्जेक्ट में से आप कौन कौन पढ़ाते हो ये बताओ। तो आपको मैं बता दूं, सुन के बहुत बढ़िया लगेगा, ये ईएसजी सब्जेक्ट, जो ईएसजी सब्जेक्ट है ये मैं पढ़ाता हूं। अभी मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, इसका क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग मैं ही पढ़ाता हूं एग्जैक्टली, इसकी भी क्लासेस हो चुकी हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका जून अटेम्प्ट है, अगर आपका जून अटेम्प्ट है तो जून अटेम्प्ट के लिए सीएमडीडी मैं ही पढ़ाऊंगा। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, ये अभी तक किसी को नहीं पता था, इसी सेशन में मैंने बोला है और पहली बार बोला है। तो सीएमडीडी सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाऊंगा, पर मैं खुलेआम बोल दे रहा हूं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नहीं। दिसंबर अटेम्प्ट अगर आपका है तो इसमें आपको सीएस श्वेता मैम का क्लास मिलेगा, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए श्वेता मैम का क्लास मिलेगा। जून अटेम्प्ट के लिए मैं पढ़ाऊंगा, और मैं कब पढ़ाऊंगा मैं बता देता हूं। अभी मेरी ईएसजी की क्लास चल रही है, ड्राफ्टिंग की क्लास हो चुकी है, ईएसजी की क्लास चल रही है। ईएसजी क्लास खत्म होते ही उसी के जगह पे मैं क्या स्टार्ट करूंगा, सीएमडीडी स्टार्ट करूंगा। जून मेरा टारगेट है, तो जून अटेम्प्ट के लिए सीएमडीडी मैं ही पढ़ाऊंगा। सबसे खुशी की बात यही है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नितेश सर जो जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो तो हम पढ़ेंगे ही, तो मैंने आपको बता दिया ईएसजी अभी चल रहा है, ड्राफ्टिंग का एकदम पूरा का पूरा कोर्स तैयार है आपके लिए। ड्राफ्टिंग चाहे तो एकदम स्टार्ट करके आप फिनिश भी कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग हो गया है आपका, ईएसजी चल रहा है, ईएसजी खत्म करते ही मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, सीएमडीडी स्टार्ट कर दूंगा। पर सीएमडीडी स्टार्ट करूंगा ओनली फॉर जून अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट वालों के लिए नहीं। दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों को श्वेता मैम की क्लास मिलेगी। क्लियर है जी। और जरा ध्यान से सुनिए एक बात और, जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट वाले हैं और जो सीएमडीडी का क्लास ले रहे हैं, उसमें अगर कुछ चैप्टर्स श्वेता मैम वाले में मिसिंग है तो वो सारे चैप्टर्स मैं करवाऊंगा, तो कहीं किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी। अब आ जाइए आप सीएसआर। सीएसआर इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो ये आपको पढ़ाएंगी सीएस मेघा मैम। सीएस मेघा मैम आप जानते हैं ये आईसीएसआई की फैकल्टी मेंबर हैं, तो सीएस मेघा मैम पढ़ाएंगी। तो ये 4 सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी जल्दी मैं एक बार चैप्टर करा दूं। सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट, पहला ईएसजी सीएस नितेश कुमार जायसवाल पढ़ाएंगे, सेकंड ड्राफ्टिंग सीएस नितेश कुमार जायसवाल पढ़ाएंगे, सीएमडीडी जून अटेम्प्ट के लिए सीएस नितेश कुमार जायसवाल पढ़ाएंगे, और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए श्वेता मैम पढ़ा रही हैं। जो चैप्टर उसमें मिसिंग है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद सीएसआर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो सीएस मेघा मैम पढ़ाएंगी। तो ये 4 सब्जेक्ट का पूरा आपका प्लानिंग करा दिया मैंने। अब आइए ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, अब हम आ रहे हैं ग्रुप 2 के अंदर। जब आप ग्रुप 2 के अंदर आएंगे तो ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, तब तो 4 + 3 7 हुआ, तो सब मिला के 7 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 3। ग्रुप 2 के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट है एसएमसीएफ। एसएमसीएफ जो बच्चा एकदम ओल्ड सिलेबस का होगा उसने एग्जीक्यूटिव में ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उसी में कॉर्पोरेट फाइनेंस जुड़ गया है जो सिक्योरिटी लॉ है ना। तो एसएमसीएफ एक सब्जेक्ट है।
और सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट जो है वो है सीआरवीआई। इस सब्जेक्ट के साथ आप गलती नहीं कर सकते। इस सब्जेक्ट में आपको एकदम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड, जो बहुत दिनों से, जैसे मैं सीआरवीआई 15 साल से पढ़ा रहा हूं सीआर सब्जेक्ट, वो ऐसा टीचर आपको चाहिए सीआरवीआई के अंदर। इसी के अंदर मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, आईबीसी, सब कुछ उसी के अंदर है। तो ये दो तो मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अब आइए आप अगला, अब जो पेपर नंबर 7 है दैट इज इलेक्टिव। इसके अंदर इन्होंने 5 के बीच में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आप आर्बिट्रेशन ले सकते हैं, जीएसटी ले सकते हैं, लेबर लॉ ले सकते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले सकते हैं, और आईबीसी ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर जल्दी से बताइए इस पांचों में से हमें कौन सा इलेक्टिव चूज करना है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आपको चूज करना, जो मेरा रिकमेंडेशन है दैट इज आईबीसी, दैट इज आईबीसी। उसका कारण यह है कि आईबीसी आपका सीधा जुड़ा हुआ, देख लीजिए किससे, सीआरवीआई के अंदर जो आई पार्ट है, आई का मतलब इंसॉल्वेंसी, यहां पे इंसॉल्वेंसी पार्ट जो है वो 40 मार्क्स का है। तो जो 40 मार्क्स का आप इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे, उसी के अंदर आप और जोड़ लो लगभग 60 मार्क्स का एडिशन, तो आपका आईबीसी हो जाएगा। अब देखिए, एक तो प्रोफेशनल के अंदर स्टूडेंट कम होते हैं, ऊपर से इतने में बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं पे भी आपको क्लासेस पूरी, जैसे आप आर्बिट्रेशन ले लोगे तो आर्बिट्रेशन की कोई क्लास नहीं मिलेगी, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाएगा आपको। जीएसटी, लेबर लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत कम ही गाइडेंस आपको मिल पाएगा। लेकिन चूंकि सीआरबीआई एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं 40 मार्क्स का क्या पढ़ाऊंगा, इंसॉल्वेंसी, उसी 40 में से 60 मार्क्स का और जोड़ के मैं आपको आईबीसी पढ़ा दूंगा। तो आपका आईबीसी आराम से हो जाएगा। सीआरबीआई के अंदर भी मैंडेटरी तौर पे आप क्या पढ़ने वाले हैं, 40 मार्क्स का आईबीसी, इसी में 60 मार्क्स का और कंटेंट मैं जोड़ दूंगा, तो दैट विल बिकम 100 मार्क्स आईबीसी। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि इलेक्टिव जो है वो ओपन बुक एग्जाम में आराम से हो जाता है, ज्यादातर बच्चा वहीं फेल करता है। तो आईबीसी, अब आप बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गया कि आईबीसी हमें लेना है ग्रुप 2 के अंदर। अब सर आप ये बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं और कैसे कैसे। तो देखिए, एसएमसीएफ, सीएस मेघा मैम पढ़ाती हैं, सीएस मेघा मैम पढ़ाती हैं। सीआरबीआई, ये तो आप जानते हो ये सब्जेक्ट मैं किसी को कभी दे ही नहीं सकता है। जैसे कंपनी लॉ है, जैसे सिक्योरिटी लॉ है, ऐसे सीआरबीआई है। तो सीआरबीआई तो मेन सब्जेक्ट है। एंड आईबीसी भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, सीएस नितेश कुमार जायसवाल। तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पढ़ाने का मतलब है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, चाहे टाइम जितना लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सब मिला के 7 सब्जेक्ट हैं, सातों सब्जेक्ट समझ में आ गया। जल्दी से मुझे आप लोग ये बताओ, जो बच्चे अभी न्यू एंट्री करके आप एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में आए, सातों सब्जेक्ट का नाम बोलिए। सर सातों सब्जेक्ट का नाम आप गिनवा दीजिए। चलो मैं गिनवा देता हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट ईएसजी, दूसरा सब्जेक्ट एग्जैक्टली सीएमडीडी, तीसरा सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग, चौथा सब्जेक्ट सीएसआर इलेक्टिव। फिर ग्रुप 2 में आ जाते हैं, पांचवा सब्जेक्ट एसएमसीएफ, फिर छठा सब्जेक्ट सीआरबीआई, और सातवां सब्जेक्ट आपको आईबीसी ले लेना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो सब मिला के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो सबका सब लॉ है, सबका सब क्या एग्जैक्टली लॉ है। कहीं पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सीएस प्रोफेशनल में एक अच्छी बात है कि यहां पे आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, लॉ मिलेगा। एक बार सारा बच्चा बोल रहा सर लिख के बता दीजिए सारे सब्जेक्ट का नाम। एक बार लिख के बता देंगे तो ज्यादा अच्छा। अभी मैं ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं सारे सब्जेक्ट का नाम बता दूं। चलो आप लोग भी साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। जो बच्चा बाद में वीडियो में देख रहा है वो भी टाइप करते चलो, टाइप करते करते आपको याद हो जाएगा। तो सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस मतलब जो 2022 वाला सिलेबस है। अब इसके अंदर सर 2 ग्रुप हैं, आप इसका फोटो खींच लेना, आपको याद हो जाएगा। सर 2 ग्रुप हैं, एक है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2, दूसरा है ग्रुप 2। अब आइए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर जो आपका एग्जैक्टली सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट ईएसजी, दूसरा सब्जेक्ट आप ड्राफ्टिंग ले लो, मैंडेटरी है। उसके बाद सीएमडीडी, एंड लास्ट में जो आपको इलेक्टिव है उसमें से मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सीएसआर इलेक्ट कीजिए, बाकी आपका अपना चॉइस है। तो सर ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ग्रुप 2 में अगर देखते हैं तो यहां से नंबर 5 शुरू हो जाएगा। सर एसएमसीएफ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। नंबर 6 सर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीआरबीआई। और नंबर 7 जो आपका इलेक्टिव है उसमें मैंने आपको बोला हुआ आईबीसी।
तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, इसको इसी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए और मैं आपको बता दूं कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सर मेजर सब्जेक्ट्स तो आपका एग्जैक्टली ऐसे तो सारे मेजर हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग ज़्यादा पॉपुलर है और ग्रुप 2 के अंदर CRBI सबसे पॉपुलर है। और CRBI और IBC आपस में रिलेटेड है, आपस में क्या एग्जैक्टली रिलेटेड है। तो आपको चिंता नहीं करना है, ये सब मिला के आप इसका फोटो खींच लीजिए। आपको ये सारे सब्जेक्ट्स करने हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आपका जून अटेम्प्ट है तो आपको सातों सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, दोनों ग्रुप का एग्जाम देना है। दोनों ग्रुप का एक बार आप एग्जाम दे दो, उसके बाद आराम से चीजें चलती रहेंगी। देखिए मेरे पास तो स्टूडेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी भी बन गए, वो सब भी मेरे से मिलने आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने पे इधर से प्रोफेशनल भी निकल गया है। तो मैं भी आपको बताऊंगा भी ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है जी। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं ये सब आपको मिलेंगी ऑनलाइन मोड पे। फेस टू फेस क्लासेस CS प्रोफेशनल के अंदर नहीं होती हैं। और जो टीचर CS प्रोफेशनल के अंदर फेस टू फेस दे भी रहे हैं, अगर पूरा बैच आपको फेस टू फेस पढ़ा दें तो माशाअल्लाह है, अच्छा है। पर ये माशाअल्लाह हो नहीं पाता है। ज़्यादातर जगहों पे शुरू में ये लोग फेस टू फेस बुलाते हैं, बाद में ये भी जाके ऑनलाइन ही कर देते हैं, है ना। तो इससे अच्छा कि बाद में आपका ऑनलाइन हो तो आप शुरू से ही ऑनलाइन मोड पे रहो। ट्रेनिंग मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, ट्रेनिंग आपको अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए 2 साल का आपका ट्रेनिंग है। 2 साल में अगर आप देखोगे तो कम से कम 3 अटेम्प्ट निकलेगा, क्योंकि पहला तो 1 साल के बाद होगा। 3 अटेम्प्ट में 2 ग्रुप निकालना है। आप पहला बार ही अटेम्प्ट दोगे 1 साल के बाद, और तो दोनों ग्रुप एक ही बार में निकल जाएगा। नहीं भी निकला, एक ग्रुप बच जाएगा, एक ग्रुप आराम से देना। तो बताइए 2 साल की ट्रेनिंग में 3 अटेम्प्ट आपका निकलना है, तो 3 अटेम्प्ट में 2 ग्रुप तो निकल ही जाएगा, जिसमें सातों सब्जेक्ट लॉ है। तो ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग इधर उधर घटिया एडवाइस देते रहते हैं, घटिया एडवाइस के चक्कर में मत पड़िए, मैं साफ कह दे रहा हूँ। वो आप देख लो आपको क्या अच्छा लगता है। एडवाइस बहुत मिलते हैं, अब आपके लिए कौन घटिया एडवाइस है कौन अच्छा एडवाइस है वो आपको खुद विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको समझा दूं, 7 सब्जेक्ट है, देख लो सातों का सातों लॉ है, सातों का सातों लॉ है, आराम से हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखें। ऑनलाइन क्लासेस में बस एक ही चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी का, कि जब भी टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं या जब भी गूगल ड्राइव पे वीडियोस हैं तो हम टाइम बना के उसको पढ़ाई करें, और हो जाता है। अभी कल भी एक बच्चा आया, कंपनी सेक्रेटरी बन गया कल, और उसका इंटरव्यू भी मैं लूंगा, आपको दिखाऊंगा। वो बच्चा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था एग्जीक्यूटिव के बाद, ये उसकी ट्रेनिंग भी खत्म होने पर है, 3 महीने के बाद ट्रेनिंग खत्म होने पर है, उतने ही दिन में उसका CS प्रोफेशनल भी एक दो करके निकल गया। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही जब मैं बोल रहा हूँ? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। बाकी इससे पहले कि मैं अब आपको ट्रेनिंग के बारे में बताना शुरू करूं, अब जो अगला स्लाइड है एग्जैक्टली वो ट्रेनिंग के ऊपर है, कि ट्रेनिंग का क्या है एग्जैक्टली। ICSI के अंदर CS प्रोफेशनल में आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जी, इससे पहले आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। जो भी बच्चे अभी CS एग्जीक्यूटिव से CS प्रोफेशनल में आए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सर सबसे पहले तो कोचिंग लेना तो बहुत ज़रूरी होता है, जो कोचिंग लेने से कंसिस्टेंसी आती है। कोचिंग लेने से क्या आती है एग्जैक्टली? कंसिस्टेंसी आती है। तो सर अगर कोचिंग लेना है तो कैसे लेना है, क्या लेना है, आप एक बार बता दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सब कुछ होने वाला है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका भी फोटो खींच लीजिएगा आप। सबसे पहले आपके सामने फ्लैश हो रहा है ये। अभी हमारे यहाँ CS प्रोफेशनल उत्सव चल रहा है, ये सितंबर 2024, मतलब बस इस मंथ के लिए, सितंबर के लिए बस। CS प्रोफेशनल उत्सव सितंबर 2024। उत्सव का मतलब ये है अभी बच्चे एग्जीक्यूटिव पास करके CS प्रोफेशनल में पहुंचे हैं, तो इस बात की खुशी में कि प्रोफेशनल में बहुत सारे बच्चे इस बार आ गए हैं, तो इस बार हमने एक पूरा का पूरा स्कीम निकाला है। ये स्कीम एकदम उत्सव जैसा है, बड़े बड़े सब्जेक्ट, बहुत बड़े बड़े अमाउंट के डिस्काउंट पे आपको यहाँ अवेलेबल हो रहा है। आप जल्दी से चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट का ये स्कैनर है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आराम से उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे, ड्राफ्टिंग प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप इस सब्जेक्ट को खरीद सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट CS नितेश कुमार जायसवाल सर मैं ही पढ़ाऊंगा, और जहां इसकी फीस 4000 5000 इस तरीके से होती है, अभी ये 2999 के ऊपर ही लिस्टेड है। ESG सब्जेक्ट इनॉग्रल ऑफर में है। जो बच्चे पुराने हैं उनको मालूम है, एक समय में ये 999 में भी आया था, लेकिन बढ़ते 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 ये 4000 5000 पे पहुंचा। लेकिन अभी ये भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ये भी क्लासेस चल भी रही हैं, तो 2999 में ही ये भी आपको मिल जाएगा। CRBI जो सब्जेक्ट है एग्जैक्टली,
इसका भी यहाँ स्कैन कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। ये भी मैं ही पढ़ाता हूँ और बहुत डिटेल में, आप विश्वास कीजिए पूरे 1 महीने से ज़्यादा क्लास मैंने मर्जर पे लगाया हुआ है, टेक ओवर के ऊपर 1 महीने से ज़्यादा क्लास लगाया हुआ है। तो बहुत डिटेल में आप एग्जैक्टली CRBI पढ़ेंगे, है ना। इसका भी जो एग्जैक्टली अभी 2999 मतलब 2999 में आपको क्लासेस मिल रही हैं। CMADD ये भी एग्जैक्टली अभी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए श्वेता मैम पढ़ा रही है, पर जून अटेम्प्ट के लिए मैं ही पढ़ाऊंगा, CS नीतीश कुमार जायसवाल सर। ये भी आपको 2999 में मिल जाएगा। SMCF CS मेगा मैम पढ़ाएंगी, इसका भी स्कैन कोड है, ये भी 2999 में मिल जाएगा। IBC जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा, CS नीतीश कुमार जायसवाल सर। और सबसे बड़ी बात, अभी ये इनॉग्रल है, इसकी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी आपके साथ ही, तो ये आपको 999 में मिल जाएगा। अभी CSR जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, CS मेगा मैम पढ़ा रही हैं, ये भी आपको 999 में ही मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कैन कोड है, अगर आप जूम करके स्कैन करेंगे तो आप, ऐसे मैं बता दूं, CS NKJ CS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सारे प्रोडक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ये स्कैन कोड है, स्कैन करेंगे सीधा प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे, आप बाई कर सकते हैं, क्लासेस आपकी वहां चलेगी, आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बताता हूँ क्लासेस, हमारी क्लासेस में स्पेशल क्या है। सबसे पहले अभी 1-2 दिन के अंदर मैं लॉन्च करने जा रहा हूं NKJ CS प्रोफेशनल परीक्षा सीरीज। क्या लॉन्च करने जा रहा हूं? NKJ CS प्रोफेशनल परीक्षा सीरीज। तो ये परीक्षा सीरीज पूरे बैच को मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और आपका 5 बार टेस्ट होगा। मैं पहले ही आपको शेड्यूल बता दिया करूंगा कि इस तारीख को इन सारे चैप्टर्स का टेस्ट होगा। बच्चा मेरे साथ टेस्ट दे दे के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि ऑनलाइन के बच्चों में क्या होता है कि उनको गूगल ड्राइव मिल जाता है, वो सोचते हैं हम आराम से पढ़ेंगे बाद में देखेंगे, उसके चक्कर में वो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब मैं पूरा का पूरा, कहते हैं थोड़ा प्रेशर दूंगा, तो एक पूरा शेड्यूल बना के दूंगा। जैसे अभी दिसंबर अटेम्प्ट हो रहा है, तो दिसंबर अटेम्प्ट वालों का मैं एक पूरा शेड्यूल बना के अभी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। NKJ परीक्षा सीरीज अभी लॉन्च होगा हमारा, तो उसके बारे में, उसके अंदर मैं सारी बातें बताऊंगा। अनलिमिटेड व्यूज क्लासेस का है, रिवीजन मैराथन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने का लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्रोफेशनल में आपको एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो लाइन बाय लाइन पढ़ाए। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, आए चार्ट बनवाए आपसे, कॉपी पर लिस्ट बनवाए और आपका काम हो गया। उससे काम नहीं चलेगा, एग्जाम में लिखना है। वो जो बुक देते हैं, मालूम चलो बुक का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हो जाते हैं। बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो बोलते हैं कि टीचर ने वो एरो मार मार के जो चार्ट बनवाया है, उस एरो वाले चार्ट को कैसे लिखूं वहां पर जाके, क्योंकि उनके वो बुक कभी खुलवाते ही नहीं है। आप एकदम देख लीजिएगा, हर तरफ देख लीजिएगा, शायद ही कोई टीचर यूट्यूब पे आपको ऐसा मिलेगा जो नोट्स स्क्रीन पर लाता हो और लाइन बाय लाइन पर आता हो। 90% लोग शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट में वो क्या करेंगे, आएंगे, बुक दे दिया, कहा इतनी मोटी बुक है, रख लो, तुम खुद पढ़ना, मैं आऊंगा डेली और यहां पर लिखूंगा, तुम लिखते जाना। आपको लगता है कोई भी टीचर पूरा लिख देगा, मतलब ICSI मॉड्यूल पूरा लिख देगा 3 महीने के बैच में या 4 महीने के बैच में? कहीं ना कहीं वो छोड़ेगा, कुछ ना कंटेंट वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और ज्यादातर लोग इसलिए वो चार्ट खुद का बनवाते हैं, क्योंकि उनको वही पढ़ाना है जो बच्चे को पढ़ने में मजा आता है। जो टफ चीजें हैं वो छोड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप बुक से तो पढ़ नहीं रहे, लाइन बाय लाइन तो पढ़ नहीं रहे, मॉड्यूल तो आप देख नहीं रहे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक एक्सपीरियंस टीचर मिले और एक सच्चा टीचर मिले कि जो सच में लाइन बाय लाइन पढ़ाए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए CS प्रोफेशनल के अंदर। उसके बाद 100% कवरेज ऑफ ICSI मॉड्यूल करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। पर वही ICSI मॉड्यूल देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ICSI मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे तो काम चलने वाला नहीं है ना। जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं सबको मालूम है, मैं पढ़ाता हूँ लाइन बाय लाइन, और ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इस तरीके से चार्ट बना के स्क्रीन पे, अब बच्चों का कॉपी भरवाने से कुछ नहीं होगा। बच्चा का यहाँ कॉपी तो भर जाएगा, ICSI के एग्जाम में कॉपी नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसको लैंग्वेज ही नहीं पता है, उसने कभी मॉड्यूल देखा ही नहीं, बुक कभी देखा ही नहीं, है ना। कल एक बच्ची मुझे मिली थी, वही मुझे ये सब बता रही थी कि सर मैं एक क्लास में चली गई थी प्रोफेशनल में, कोरोना टाइम में, चूंकि आपका प्रोफेशनल उस समय ज़्यादा होता नहीं था, अब आप प्रोफेशनल पर ध्यान देना स्टार्ट किए, अलग यूट्यूब चैनल है, अलग व्हाट्सअप ग्रुप है, सब कुछ प्रोफेशनल पे आप दम लगा रहे हो। तो फिर वापस मैं आप ही के पास आई हूँ, फिर पढ़ी हूँ, फिर जाके मैं पास हुई हूँ। कहाँ 2020 की मैं स्टूडेंट थी, देखिए 2024 में आके पास हुई हूँ। क्योंकि सर मैं, होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस चले गए, मालूम चल डेली लिखवाया जा रहा है, एक दिन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर निकाल दिया जाता है। और आप पूछ लीजिए जो बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं ESG के अंदर, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 ICSI का मॉड्यूल का कराने में कम से कम अभी 10 क्लासेस लग गई हैं लगभग।
मतलब 1 और 2, चैप्टर 1 और 2 आईसीएसआई मॉड्यूल के हिसाब से कितनी क्लासेस लग चुकी हैं। तो आप समझिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये आपका एक एनकेजे सीएस प्रोफेशनल उत्सव आया हुआ है, इस उत्सव का फायदा उठाइए। ये सारा का सारा स्कीम बस 1 महीने के लिए है, 1 महीने के बाद ये स्कीम खत्म हो जाएगा। तो ये जितने भी प्राइसेस आप देख रहे हैं, जितनी भी फीस देख रहे हैं, ये सब सुपर डिस्काउंटेड है, बट ओनली फॉर 1 मंथ, दैट इज सितंबर। सितंबर खत्म, ये उत्सव खत्म। बात समझ में आ गई? चलिए जी, अब वापस आते हैं अपने एजेंडा पे, दैट इज सर सीएस प्रोफेशनल के अंदर बताइए कौन कौन से सीएस प्रोफेशनल के अंदर कौन कौन से एग्जैक्टली ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स के बारे में बताइए आप। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, आईसीएसआई के अंदर जो प्रोफेशनल में आके आपको ट्रेनिंग करना है उसके बारे में मैं एक एक चीज बता देता हूं, एकदम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सीधा आपको आईसीएसआई मेंबरशिप तक पहुंचा दूंगा। यही टारगेट है, मेंबर बनना है ना आईसीएसआई का, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाओ। सबसे पहले अभी आपने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास किया, जून में एग्जाम पास किया, तो क्या दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो आप प्रोफेशनल का? नहीं, 1 साल का गैप होगा। क्योंकि ये देखिए, आप जब प्रोफेशनल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको मालूम है ना, अब न्यू रजिस्ट्रेशन होगा प्रोफेशनल में। जब आईसीएसआई के अंदर प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के डेट और एग्जाम के डेट में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो अगस्त से 6 महीने करोगे तो दिसंबर तो निकल जाएगा ना, तो अगला जून ही पड़ेगा। तो अब आपका जून में एग्जाम होगा। इसका मतलब अगर आप अगस्त में पास करते हैं तो जून में एग्जाम देंगे, फरवरी में पास करते हैं तो दिसंबर में एग्जाम देंगे। तो समझिए लगभग 1 साल का गैप आपका रहेगा। उसके बाद आइए अब आगे। अब आपको जो आते ही प्रोफेशनल में आते ही जो ट्रेनिंग करना है, दैट ट्रेनिंग इज ईडीपी। ईडीपी ट्रेनिंग अभी आपको करना है। जैसे आपने किया था ना ओडीओपी, तो ओडीओपी कितने दिन का होता है? 1 दिन का। इसी तरीके से ये 1 महीने का होता है। अब बहुत बार आईसीएसआई इसको हाइब्रिड कर देता है। हाइब्रिड का मतलब 15 दिन फेस टू फेस, 15 दिन ऑनलाइन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, 15 दिन जब फेस टू फेस कर रहे हैं तो 15 दिन उसी उसी रात में 15 दिन का एक मॉड्यूल होता है इनका ऑनलाइन का, उसको भी पूरा कर जाते हैं। तो 15 15 30 दिन, मतलब 30 दिन में ही 15 दिन का काम हो जाता है। मतलब दिन में फेस टू फेस चल रहा है और रात में ऑनलाइन वाला काम कर लिया उन्होंने। तो बहुत, अब जब आप बोलोगे सर होता कहाँ पे ईडीपी, ये बता दीजिए। कहाँ ओडीओपी कहाँ होता है आपका? जहां जहां ओडीओपी होता है लगभग वहां वहां क्या होता है? ईडीपी होता है। तो जो आईसीएसआई के सेंटर्स हैं, जैसे एनआईआरसी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वालों के तो बल्ले बल्ले है। दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स आसपास मिल जाते हैं। आईसीएसआई का एनआईआरसी है करोल बाग में, राजेंद्र प्लेस में है। फिर गाजियाबाद चैप्टर है, गुरुग्राम चैप्टर है, नोएडा चैप्टर है, फरीदाबाद चैप्टर है। आप सोचिए यहाँ लगभग 5 सेंटर्स मिल जाते हैं। पांचों में से कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप ईडीपी ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईडीपी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब ईडीपी कैसे स्टार्ट होता, कब स्टार्ट होगा, कहां हो रहा है, इसका जानकारी मैं आपको दे दूंगा। सीएस प्रोफेशनल का हमारा एक एक्सक्लूसिव चैनल है। सीएस प्रोफेशनल का हमारा एक एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे मैं बताता रहूंगा कि कहां कहां ईडीपी हो रहा है, ठीक है जी। बाकी हमारा एक सीएस प्रोफेशनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर बता दे रहा हूं, 9013878840। इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेजिए कि मुझे सीएस प्रोफेशनल ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। तो जो सीएस प्रोफेशनल का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये काम अभी तुरंत कर दीजिए आप, जिससे कि आपका कुछ भी ना छूटे। तो सीएस प्रोफेशनल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो 9013878840, इस नंबर पे अभी तुरंत व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजिए कि मैडम सर हमें प्रोफेशनल के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आपको वहां पे ऐड कर लिया जाएगा। तो हमारा प्रोफेशनल का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रोफेशनल का एक अलग से यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पे मैं खुद ही आपको वीडियो बना बना के बताता जाऊंगा कि बच्चों देखो यहाँ यहाँ इस तारीख को ईडीपी हो रहा है, आप ईडीपी के लिए चले जाओ। और ईडीपी आपको कर ही लेना है, ईडीपी आपको कर ही लेना है, क्योंकि ईडीपी करने के बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। बिना ईडीपी किए हुए ट्रेनिंग आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। जो मेन ट्रेनिंग आईसीएसआई का जो 2 साल वाला ट्रेनिंग है, वो तब तक आपका स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि आपका ईडीपी कंप्लीट ना हो। तो ईडीपी आपको स्टार्ट कर देना है। क्या स्टार्ट कर देना है अभी? ईडीपी। अब ईडीपी कब कहां कैसे होगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दूंगा जो प्रोफेशनल का है, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो बना के बताता रहूंगा, जिससे कि आपको गाइडेंस मिलता रहे, आप आराम से ईडीपी कर जाएं। क्लियर है जी? चलिए अब आइए आगे। ईडीपी करने के बाद अब आपको 21 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आईसीएसआई का मेन ट्रेनिंग है, जो आईसीएसआई का क्या है?
मेन ट्रेनिंग है वो 21 महीने का, 21 मंथ्स का है। तो देखा जाए मैं 2 साल बोलता हूँ तो अराउंड 2 साल हो गया ना, देखो ना 21 महीने का ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 1 महीने का आपका ईडीपी है, अभी एक सीएलडीपी भी बताऊंगा। तो मिला जुला के 21 एक 22 लगभग आपका 23-24 महीने का सब मिला के सारा ट्रेनिंग हो जाता है। तो सोचिए 24 महीने का मतलब 2 साल हो गया। 2 साल में पहला अटेम्प्ट 1 साल के बाद पड़ेगा, फिर उसके बाद 6-6 महीने के ऊपर 2 अटेम्प्ट और पड़ेगा, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा। मतलब 2 साल की ट्रेनिंग करते करते 3 अटेम्प्ट, मतलब 3 बार आपका एग्जाम हो जाएगा प्रोफेशनल में। आप बताओ क्या 3 बार के एग्जाम में आप प्रोफेशनल का दोनों ग्रुप नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल लोगे। तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, और ये फेस टू फेस के झोल झाल में फंसना मत। ये मैं सच बोल रहा हूं, अगर कोई टीचर फेस टू फेस सच में शुरू से अंत तक आपको पढ़ा दे, इस बात का स्टैम्प पेपर पे गारंटी लिख के दे दे, तो ठीक है। नहीं तो 1-1.5 महीना पढ़ाएगा, आपसे फीस ले लेगा, बाद में वो भी ऑनलाइन ही करना है, आपको गूगल ड्राइव दे देगा, आप करते रहिए। ये बात आप समझ लो। इसलिए इन सब चक्करों में मत फंसना, और आपके दोस्त वोस्त में है सबको बता देना ये सब चक्कर में ना फंसे। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि प्रोफेशनल में मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, मैं फेस टू फेस नहीं पढ़ाता हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए जी, अब बात ये आती है कि सर ये 21 महीने की जो ट्रेनिंग हो गई हम कहाँ कर सकते हैं? तो आप कंपनी के अंदर कर सकते हैं, कंपनी के अंदर अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, और आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी लोग एडवाइस मांगते हैं कि सर हमें ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे पीसीएस के पास ट्रेनिंग करो, वहां काम सीखने को बहुत मिलता है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, सीएस बनने के बाद क्या बनना चाहते हो? तो सर सीएस बनने के बाद हम नौकरी करना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, अभी से स्टार्ट कर दो, किसी बड़े कंपनी को ढूंढो, अब वहीं पर ट्रेनिंग में लग जाओ। अब वहीं पर ट्रेनिंग में लग जाओगे, सीएस बनते वहीं एब्जॉर्ब हो जाओगे, है ना? अब मान चला पहले पीसीएस के यहाँ ट्रेनिंग किए, फिर जाके कॉर्पोरेट में घुसे, तब तक में तो बड़ा चक्कर हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा कहानी। देखिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ जो तरीका है। अब मेरा कल एक स्टूडेंट आया था, अभी कल कंपनी सेक्रेटरी बना है, वो मुझे बता रहा था सर मैं हीरो मोटोकॉर्प में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब उसका उसका सोच ही था कि सर बाद में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनना, मुझे जॉब ही करना है। अब हीरो मोटोकॉर्प में वो ट्रेनिंग कर रहा है 21 महीने की, तो आप सोच लीजिए कि अब सीएस बन गया कल, 4 महीने के बाद उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 4 महीने के बाद हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प उसी ग्रुप में कहीं एब्जॉर्ब हो जाए। एक बार वहां एब्जॉर्ब हो गया, एक बार रिज्यूमे पे हीरो मोटोकॉर्प का नाम आ गया, उसके बाद लिस्टेड कंपनीज का रास्ता खुल गया। उसके बाद अगली कंपनी भी वो चेंज करेगा, तो अब लिस्टेड कंपनी के अंदर ही तो रहेगा। दूसरा, अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनने का सपना लेके चल रहे हो, तो शुरू से फ्रॉम द डे वन आपको पीसीएस के पास ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, उसके हिसाब से डिसाइड करो। अगर बनना है कंपनी सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो भाई ट्रेनिंग भी आप कंपनी में जाके करो, नौकरी में जाके करो। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद, तो शुरू से फ्रॉम डे फर्स्ट आप ट्रेनिंग कीजिए, किसके साथ? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ। जो एकदम जमीनी एडवाइस है वो मैं आपको दे रहा हूं, भाषणबाजी वाला काम नहीं कर रहा हूं, ये बात आप समझ लो। क्लियर है जी? चलिए, उसके बाद अब बात ये आती है कि सर ये ट्रेनिंग हम कब कर सकते हैं? तो ये ट्रेनिंग आप ड्यूरिंग सीएस प्रोफेशनल कर सकते हैं, जो मैंने बोला आपको। अभी सीएस प्रोफेशनल में आप आ गए, ईडीपी करो, और ईडीपी करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। और आप चाहें तो सीएस प्रोफेशनल पास करने के बाद भी, पर सोचिए आप 1.5-2 साल या 1.5 साल या 1 साल लगा दोगे प्रोफेशनल पास करने में, फिर उसके बाद 2 साल का गिनती स्टार्ट करोगे, तो आपको कंपनी सेक्रेटरी बनने में 3-4 साल लग जाएगा अभी और। तो इन सब चक्करों में मत फंसिए भाई, सीएस प्रोफेशनल में घुसे हैं, ईडीपी जल्दी से कंप्लीट करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, रात में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो या सुबह में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो, और दिन भर अपना ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग कर करके भी बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर टाइम बचाना है तो देखो, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव में बहुत टाइम लग गया है, अब उसके बाद भी प्रोफेशनल में अगर सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, तो आप टाइम ही खराब करोगे। भाई जल्दी जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बनो, उसके बाद एलएलबी भी करना है, एलएलबी भी करना है, कंपनी सेक्रेटरी बन के पैसा भी कमाना है, अपने सपनों को भी पूरा करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर शादी भी करना है। यस, बात समझ में आई कि नहीं आई पहले ही बताइए आप। क्लियर है? अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हो तो जरूर टाइप करके बताइए, है ना? चलिए, उसके बाद आइए आगे। चलो जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले आपने ईडीपी किया, ईडीपी करने के बाद 21 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक छोटा सा डिग्री आपको मिल जाएगा। आप बताता हूं कौन सा डिग्री है। ईडीपी कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया, तो देखिए इसका मतलब ईडीपी कंप्लीट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट, और सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट। सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हुआ तभी ना ईडीपी किया। तो सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट, ईडीपी कंप्लीट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट। जब ये तीनों कंप्लीट हो गया, हो सकता है अब ये प्रोफेशनल में 1-2 ग्रुप रह रहा हो, तो भी आप अपने नाम के साथ आप एक डेजिग्नेशन लगा सकते हैं, जिस डेजिग्नेशन का नाम है आईसीएसआई सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव। आईसीएसआई सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव, इसको आप हाफ कंपनी सेक्रेटरी डिग्री कह सकते हैं।
लेकिन सर ये हाफ कंपनी सेक्रेटरी डिग्री लेके क्या करना है सर, कंपनी सेक्रेटरी बनना है। तो सीधी सी बात है, एग्जीक्यूटिव पास हो गया, ईडीपी हो ही गया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो ही गई, प्रोफेशनल में 2 ग्रुप है, वो आज न कल निकल ही जाएगा, तो सीधा आईसीएसआई के मेंबरशिप का टारगेट लेते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया जो आईसीएसआई का स्ट्रक्चर है। मतलब आप अगर एग्जीक्यूटिव पास हैं, ईडीपी कर लिया है, 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो आप अपने घर के सामने बोर्ड लगा सकते हैं आईसीएसआई सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन का। तो हाफ कंपनी सेक्रेटरी का दर्जा पूरा मिल गया। और जहां प्रोफेशनल का दोनों ग्रुप और निकला, और एक और ट्रेनिंग है जो जिस ट्रेनिंग का नाम है सबसे लास्ट ट्रेनिंग है, ये मेंबरशिप से पहले होता है। किससे पहले होता है? मेंबरशिप से पहले। देखिए ईडीपी कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया, और सीएस प्रोफेशनल के भी दोनों ग्रुप पास कर गए, तब जाके एक लास्ट की ट्रेनिंग खुलेगी जिसको बोलते हैं सीएलडीपी ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? सीएलडीपी, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये सीएलडीपी मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 60 डेज तक का हो सकता है। मतलब 30 से 60 दिन के बीच का कुछ हो सकता है। बहुत जगह 30 दिन का करा रहे हैं, बहुत जगह 60 दिन का करा रहे हैं, फिर वही कुछ जगहों पे 30 दिन का फेस टू फेस है, 30 दिन का आपका ऑनलाइन है। ये आईसीएसआई के ऊपर अपना रहता है, अलग अलग सेंटर्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। क्लियर है? बहुत जगह रेजिडेंशियल भी करवा रहे हैं ये लोग। रेजिडेंशियल का मतलब आपको जाना पड़ेगा, 1 महीना वहां रहना पड़ेगा, मतलब आईसीएसआई के सेंटर्स पे 24 घंटे आपको वहां रहना पड़ेगा, और फिर वहां से ट्रेनिंग, जैसे आईएएस की ट्रेनिंग होती है ना, ऐसे ही आपकी 30 दिन की ट्रेनिंग होगी। 30 से 60 दिन का कोई भी टाइम आईसीएसआई ले सकता है। जब आपका सीएलडीपी भी कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके फाइनली वो दिन आ गया जब आप अप्लाई करेंगे। किसके लिए? मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। आईसीएसआई का मेंबरशिप जो आपका अभी तक की जिंदगी भर का सपना है ना, और आप फाइनली बन जाएंगे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ आईसीएसआई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताओ कि क्या क्या समझ में आया, कैसे कैसे ये पूरा का पूरा कहानी चलना है। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर ट्रेनिंग हम कब करें, तो मैंने खुले तौर पे बोल दिया है कि ट्रेनिंग आपको कब करना है। बच्चे पूछते हैं ना कि सर ट्रेनिंग, आईसीएसआई का ट्रेनिंग प्रोफेशनल में कब से स्टार्ट करें, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग एडवाइस करते हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूं भाई, लगभग 2 साल का आपका ट्रेनिंग है। 2 साल की ट्रेनिंग में आईसीएसआई का प्रोफेशनल का 3 अटेम्प्ट मिलेगा। पहला अटेम्प्ट 1 साल के बाद आएगा, फिर 6 महीने पे एक और अटेम्प्ट, सब मिला के 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। क्या 3 अटेम्प्ट में 7 सब्जेक्ट नहीं निकाल सकते हो आप? तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए अभी। सीएस एग्जीक्यूटिव पास हुआ, ईडीपी करो, और ईडीपी करने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। इधर ट्रेनिंग का भी 2 साल का गिनती स्टार्ट हो जाएगा, और आराम से 3 बार अटेम्प्ट मिलेगा आपका, आराम से प्रोफेशनल निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल निकल जाता है। रात में और सुबह में आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ते जाना है। मैंने बता दिया, मैं टेस्ट लूंगा ही, परीक्षा सीरीज में लॉन्च कर रहा हूं। परीक्षा सीरीज के थ्रू आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा ही, थोड़ा सा प्रेशर देता ही रहूंगा कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टेस्ट देना है, पढ़ना है, आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। तो फाइनली मुझे लगता है सीएस प्रोफेशनल के अंदर, अब देखिए अपने यहाँ सीएस प्रोफेशनल में भी पहले रैंक होल्डर्स रहे हैं, तो सीएस प्रोफेशनल का भी बहुत ही बढ़िया अपना एग्जैक्टली रिजल्ट रहा। इस बार भी अच्छा रिजल्ट हुआ है। कितने सारे स्टूडेंट तो हमारे कंपनी सेक्रेटरी बन गए, है कि नहीं? तो इसलिए किसी भी हालत में आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको बता देता हूं सारी कहानी फिर से। अगर आप एग्जैक्टली क्लासेस लेना चाहते हैं सीएस प्रोफेशनल के अंदर, मैंने आपको बताया ही, सीएस प्रोफेशनल के अंदर आपको क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। कहते हैं ना, स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली, स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली। और सबसे बड़ी बात है, अभी एनकेजे प्रोफेशनल उत्सव अभी स्टार्ट हुआ है, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये फिर ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब का फीस काफी बढ़ जाएगा। तो अपने दोस्तों को भी, आप भी जल्दी से इस सारे स्कैन कोड को स्कैन कीजिए, या सीएस एनकेजे सीएस क्लासेस ऐप पे जाइए, और इन सबों को आप परचेज कर लो, अपना पढ़ाई शुरू करो, ट्रेनिंग शुरू करो। प्रोफेशनल बहुत अच्छा रहने वाला है, आप बहुत जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं। पर किसी भी हालत में प्रोफेशनल में ऐसे टीचर्स के पास नहीं फंसना है जो बुक से नहीं पढ़ाएं, जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएं। ये नहीं कि आए बस एक व्हाइट स्क्रीन उठाया और लिखना स्टार्ट किया, बच्चों का लिखो लिखो। ये लिखने लिखाने काम, डिक्टेशन का काम एग्जीक्यूटिव में भी नहीं, सीएस में भी नहीं होता भाई। ये तो 11th 12th में होता है कि डिक्टेट करा रहा है टीचर। अब सीएस जैसे कोर्स में अगर टीचर डिक्टेट कराएगा, बच्चा लिखेगा, तो लिखने लिखाने में इतना टाइम चला जाएगा, तो आप समझो टीचर भी पढ़ाया क्या। अब कोई भी टीचर पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल नहीं लिखवा सकता है, सारा सेक्शन लीगल लैंग्वेज में नहीं लिखवा सकता है। तो कहीं ना, या तो देख देख के लिखवा रहा, अगर देख देख के लिखवा रहा है तो वही चीज को प्रिंट कर दीजिए, आप क्लास में इंटरप्रिटेशन कराइए।
आप इस बात को समझो। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, फिर जाके आते हैं, लेकिन तब तक में 1 डेढ़ साल 2 साल खराब हो जाता है उनका, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इतना वादा करता हूं कि आपके साथ बहुत मेहनत करूंगा और मैं ईमानदारी से प्रोफेशनल में आपको पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट ज्यादातर अब मेरे हो गए हैं, तो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईएसजी मैं पढ़ा रहा हूं, ड्राफ्टिंग मैं पढ़ा रहा हूं, जून अटेम्प्ट के लिए सीएमडीडी मैं ही पढ़ाऊंगा, सीआरबीआई मैं पढ़ा रहा हूं और आईबीसी मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस 7 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, तो आपको कहीं से भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आई थिंक इस सेशन में आपको जो जो मेरे से चाहिए था वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर दीजिएगा, और जल्दी से सीएस प्रोफेशनल का जो हमारा चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 9013878840 नंबर के ऊपर लिख के भेजिए, आपको सीएस प्रोफेशनल के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इस उस सब का जल्दी से फायदा उठा लो भाई, लेट हुआ बाद में मुझे कहना मत। क्लियर है जी? तो चलिए इस सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर गए। वेलकम टू सीएस प्रोफेशनल। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।